Aim right, achieve big at KR Mangalam University. गुजरात में अगले 48 घंटे बेहद भारी हैं। 13 जिले पहले ही बाढ़ की चपेट में हैं। देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। नदियां तमाम उफान पर हैं। सड़क पर सैलाब आ चुका है। बड़े बड़े टैंकर बाढ़ में बह रहे हैं। सबसे ज्यादा हंगामा गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, पोरबंदर को लेकर मचा है। इन जिलों में किस बात की बड़े जोर शोर से चर्चा हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। रिहायशी बस्ती में शेर, घर की चारदीवारी पर चढ़ा शेर, सड़क पर टहलता शेरों का झुंड, गांव में गायों के झुंड को डराता शेर, मूंगफली के खेतों में टहलता शेर, बाढ़ से बचने के लिए पहाड़ी पर चढ़ती लॉयन फैमिली। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद गिर के जंगलों से शेर बाहर आ गए हैं। ये तस्वीरें धारी की हैं, जहां शेरों का एक परिवार गांव में घुस आया। बिजली की चमचमाती रोशनी में शेरों के झुंड ने एक जानवर का शिकार किया। शिकार को खाने के बाद शेरों का परिवार मंदिर के पास बने चबूतरे में बड़े आराम से सुबह तक आराम करता रहा। गिर वन अभयारण्य से धारी गांव की दूरी 33 किलोमीटर है। अभयारण्य से अगर गांव तक जाएं तो करीब 1 घंटे लगते हैं। भारी बारिश के बाद सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जंगल से शेरों के कई झुंड गांव की तरफ आ गए हैं। कुछ शेर अकेले ही जंगल से गांव की तरफ कूच कर रहे हैं, जहां उन्हें शिकार और रहने के लिए सुरक्षित जगह मिल रही है। ये तस्वीरें भी धारी की हैं, जहां शेरों के एक झुंड ने शिकार किया और सड़क पर बैठकर बड़े आराम से खाया। सिर्फ रात में ही नहीं, शेरों ने दिन में भी गांव में अपने अड्डे बना लिए हैं। यहां इंसानों से उनकी लड़ाई नहीं होती। यकीन नहीं होता तो भावनगर की ये तस्वीरें देख लीजिए। शेर ने जंगल के पास खेतों में शिकार किया और जैसे ही खाना शुरू किया, गांव के एक लड़के ने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। शेर को गुस्सा आया, 2 कदम दौड़ा, फिर पूंछ हिलाते हुए खड़ा हो गया। लड़के ने भी जंगल के राजा शेर को सम्मान दिया और 4 कदम पीछे खींच लिए। गुजरात में शेरों और इंसानों ने एक साथ जीना सीख लिया है। वैसे तो गुजरात के 13 जिलों में शेर पाए जाते हैं, मगर 5 जिलों को शेरों का घर कहा जाता है। इनमें गिर सोमनाथ, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली और पोरबंदर शामिल हैं। ये सीसीटीवी तस्वीरें जूनागढ़ की हैं, जहां आलीशान कोठियों के बीच बल्ब की दूधिया रोशनी में एक रेस चल रही है। गायों का झुंड और शेर भाग रहे हैं। गाय किसानों की हैं। गायों के झुंड में छोटे बछड़े हैं। शेर उनके पास से गुजर जाता है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। गांव में ऊपर एसी लगा है, नीचे वहां बड़े आराम से जंगल का राजा शेर चहलकदमी करते हुए जा रहा है। अब 18 अगस्त की सुबह करीब 7:15 बजे गांव में बस्ती के बीच कई शेर आते जाते दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर गायों के झुंड भागते हैं, लेकिन शेर किसी पर हमला नहीं करते। कुछ तस्वीरें ऐसी भी कैद हुई हैं जो शेरों पर रिसर्च करने वालों के लिए बड़े काम की हो सकती हैं। झुंड में शेर और गायें एक साथ भाग रहे हैं। ऐसा लगता है दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। गिर के जंगल से जूनागढ़ की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। इस सीजन में यहां कार से आने जाने में करीब 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन यहां दर्जनों शेरों को देखा जा सकता है। बाढ़ से बचने के लिए जूनागढ़ के उन इलाकों में काफी शेर इन दिनों देखे जा रहे हैं, जहां ऊंचे ऊंचे टीले हैं। कुछ शेर तो बिल्कुल जंगल के राजा की तरह ऐसे बैठे हुए हैं जैसे यहां उनकी हुकूमत चलती है। यहां होने वाली हर चीज पर उनकी नजर है। दरअसल जूनागढ़ की तरफ शेरों के आने की वजह खास है। यहां टीले हैं, जहां बारिश का पानी बहुत जल्द बहकर निकल जाता है। इससे शेरों को कीचड़ का सामना नहीं करना पड़ता। टीलों में छोटे छोटे पेड़ हैं, जहां उन्हें बड़े आराम से सुस्ताने की जगह मिल जाती है। जो गिर का हैबिटेट है, इकोलॉजी और क्लाइमेट रेंज है ना, वो
लायन के लिए सूटेबल है। देखिए, लायन के लिए 4 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो टोपोग्राफी हो, बहुत हायर एलिवेशनल चेंजेज हों तो फिर लायन जो है वो प्रेफर नहीं करता बड़े अच्छे हाइट पर क्लाइंब करने के लिए। दूसरा, क्लाइमेटिक वेरिएशंस, द रेनफॉल वेरिएशन और टेम्परेचर वेरिएशन जो एक ऑप्टिमम रेंज तक हो तो लायन जो है वहाँ पर फ्लोरिश करता है। और तीसरा, प्रे बेस। ये चारों फैक्टर कंबाइन करके गिर को एक आइडियल हैबिटेट लायन के लिए बनाते हैं। जंगल सफारी में भी शिकार को निपटाने के बाद शेरों के सुस्ताने की ऐसी तस्वीरें आपको नहीं मिलेंगी जैसी गुजरात के खांभा में कैद की गई हैं। 2 शेर रात में खर्राटे मारकर सो रहे हैं। गांव वाले उन पर टॉर्च की रोशनी मारते हैं। शेर इतनी गहरी नींद में हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीरें मूसलाधार बारिश होने से थोड़े पहले कैद की गई हैं। शेरनी अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रही है। शेरनी के बच्चे दिन के उजाले में खेल रहे हैं। इसी शेरनी की कुछ और तस्वीरें कैद हुई हैं जिसमें वो अपने 4 कब के साथ जंगल की सैर कर रही है। रास्ते में शेरनी जहां जहां शिकार की तलाश में रुकती है उसके छोटे बच्चे मौके का खूब फायदा उठाते हैं। खांबा गिर अभयारण्य से 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां बाढ़ बारिश से बचते हुए शेरों के कई झुंड देखे गए हैं। शेरों के कई जोड़े जंगल में आराम करते हुए कैद हुए हैं तो कई खेतों में सुस्ताते हुए कैद हुए हैं। जंगल के राजा शेर की ऐसी रोमांचकारी तस्वीरें कम ही कैद करने का अनुभव मिलता है। गुजरात में शेर आमतौर पर ग्रुप में रहते हैं। बाढ़ बारिश के दौरान कई शेर ग्रुप से बिछड़ गए हैं और उन्हें अकेले ही खेतों और गांवों में देखा गया है। खांभा से गुजरने वाली रोड का नजारा अद्भुत है। शेरों का एक पूरा परिवार रोड पर ऐसे घूम रहा है जैसे मेला देखने जा रहा। इस ग्रुप में 5 शेर हैं। रोड पर ऐसे धमाक चौकड़ी कर रहे हैं जैसे इन्हीं का कब्जा हो। मूसलाधार बारिश में शेरों ने सिर्फ सड़क पर ही कब्जा नहीं जमाया, रेलवे पटरी पर भी शेरों के झुंड मस्ती करते घूम रहे हैं। देखिए, रेलवे लाइन पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ 3 शेर दिखाई दे रहे हैं जो जंगल के बीच जाती रेलवे लाइन पर खड़े हैं। अगर बाढ़ बारिश के मौसम में आप जंगल सफारी नहीं जा सकते तो जूनागढ़ के इस गांव में किसी छत पर कॉफी की चुस्कियां लेते हुए जंगल सफारी का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। देखिए, शेरों का झुंड बंगले के आगे से कैसे जा रहा है, जिसमें छोटे कब भी हैं और बड़े लॉयन भी। अब कैमरे के एंगल से शेरों के झुंड की बिल्कुल क्लियर पिक्चर देखिए। आगे आगे शेरों का जोड़ा है और उनके पीछे एक छोटा सा कब दौड़ता हुआ जा रहा है। 30 सेकंड में पूरा परिवार बस्ती घूमने के बाद जंगल में गुम हो जाता है। शेरों के शौकीन जरा इस तस्वीर को सांसें थाम कर देखें। आप अपने परिवार के साथ घर पर हैं, अचानक चारदीवारी पर जंप मारता हुआ एक हट्टा कट्टा शेर बिल्कुल जंगल के राजा की तरह दीवार पर छलांग लगाकर चढ़ जाता है। कल्पना कीजिए, ये सीन देखते ही आप और आपके परिवार का क्या हाल होगा। लेकिन गुजरात में एशियाटिक शेरों को देखकर कोई नहीं डरता। वजह, जैसे राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजता है, वैसे ही गिर के जंगल के आसपास की बस्तियों में एशियाटिक लॉयन को भी कई समाज पूजते हैं। यहां ना लॉयन को इंसानों से डर लगता है और ना ही इंसानों को लॉयन से। यही वजह है कि गुजरात में शेरों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात में बचे रहे और बाद में फ्लरिश किए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है। जो लोकल लोग हैं उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। उनका जो सोचने का तरीका था, उनका जो वैल्यू सेट था, उनकी जो कल्चरल रूटिंग थी, उसकी वजह से वो लोग लायन को कंजर्व करते थे। वो लायन को इसलिए आज भी जो गिर के लोग हैं, जो मालधारी हैं गिर के, वो लायन को ही वहां का राजा मानते हैं, है ना। और लायन की पूजा करते हैं। उसमें काफी कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स उनके इन्वॉल्व हैं उसमें।
तो ये जो लोगों का जो सेंटिमेंट था उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लायन को यहाँ कंजर्व करने में। ऐसा सामंजस्य गुजरात के किसी एक या दो जिलों में नहीं है जहां शेर और इंसानों के बीच टकराव नहीं होता। ये यहाँ के पूरे 13 जिलों में है जहां करीब 35,000 वर्ग किलोमीटर में 891 शेर रहते हैं। ये तस्वीरें गिर सोमनाथ की हैं, जहां बस्ती के पास शेरों का झुंड शिकार करता है और बिना डरे उसे वहीं पर खुले मैदान में खाता है। बारिश के सीजन में यहाँ के शेरों को जंगल से ज्यादा सुरक्षित ठिकाना गांव लगते हैं, लिहाजा जैसे ही बरसात का पानी जंगल में जमा होना शुरू होता है, शेर जंगल छोड़कर गांवों की तरफ आना शुरू कर देते हैं। शेर एक रात में करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। शेर को ना ज्यादा गर्मी पसंद है और ना ही ज्यादा बारिश। शेर नमी वाले इलाके में रहना पसंद करते हैं। शेरों को ज्यादा घने जंगल भी पसंद नहीं है जहां सांप बिच्छुओं के काटने का डर बना रहता है। शेर उन जगहों पर अड्डा बनाते हैं जहां छुपने की जगह तो हो लेकिन घने जंगल नहीं हो। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गुजरात के शेर अब समंदर किनारे वाली जगहों की तरफ जाने लगे हैं जहां नमी रहती है और छोटे छोटे पेड़ों की वजह से छांव भी मिलती है। कोस्टल जोन में लायन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ एक कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है। प्रोस्पिस का जो है वो जंगल है जो कि 12 महीना जो है वो एवरग्रीन रहता है, तो वहाँ वो रिटायर कर जाते हैं और प्लेंटी या ब्लू बुल, स्टे कैटल, ये सब वहाँ पर फूड अवेलेबल है। तो ये कोस्टल एरिया भी लायन के लिए काफ़ी आइडियल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है। तो आप देखेंगे जहाँ लायन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, वहाँ पर जो है टेम्परेचर रेंज या क्लाइमेट जो है बहुत सूटेबल है। इन सब फैक्टर के कारण लायन जो है गिर फॉरेस्ट लायन के लिए एक सूटेबल हैबिटेट माना जाता है। गुजरात में सबसे ज्यादा शेर अमरेली जिले में पाए जाते हैं। 2025 की जनगणना में अमरेली जिले में 339 शेर मिले। गिर अभयारण्य के बाद अब शेरों की आबादी बरदा वन्य जीव अभयारण्य में बन रही है। शेरों की बढ़ती जनसंख्या की वजह से इसे गुजरात में शेरों का दूसरा घर कहा जाने लगा है।